हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए विराम चिन्ह के अन्य प्रकार हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे 5वां प्रकार योजक चिन्ह। अब देखिए, इसको निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं, इसी को समासक चिन्ह कहते हैं और इसी को हाइफन कहते हैं। और इसका चिन्ह इस तरह का होता है। योजक या समासक का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला चिन्ह। जब हम दो शब्दों को जोड़ने के लिए या हम किसी के कहे हुए शब्दों को या वाक्यों को लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे उसने अपना तन मन धन अर्पण कर दिया। अब देखिए, तन मन धन इन तीनों शब्दों को जोड़ने के लिए हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, नेता ने कहा तुम सब तैयार रहो। अब देखिए, किसी कहे हुए वाक्य को कहने के लिए भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विस्मय सूचक चिन्ह। अब देखिए, इसको इंग्लिश में हम एक्सक्लेमेशन मार्क ऑफ इंटरजेक्शन बोलते हैं और इसका चिन्ह ये होता है। अब देखिए, विस्मय सूचक चिन्ह का मतलब क्या होता है? हमारे मन के जो भाव होते हैं उनको प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। अब देखिए, इसका चिन्ह ये होता है और ये चिन्ह हमेशा वाक्य में प्रारंभ में लगते हैं। अब देखिए, जैसे वाह कितना अच्छा मौसम है, तो वाह के बाद में हमने यहाँ पर हमारे मन के भाव प्रकट हो रहे हैं। वाह बोलने से खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह लगाया। नेक्स्ट, बाप रे कितना बड़ा सांप है। तो आश्चर्य हो रहा है हमें, इसलिए आश्चर्य प्रकट करने के लिए हमने इस विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। अब 7वां नंबर है हमारा। इसके भी दो भाग हैं। इसमें पहला है इकहरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। इसका चिन्ह है ये। अब देखिए, इकहरा उद्धरण चिन्ह हम कहाँ लगाते हैं? किसी के नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम या किसी सुविचार को लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे इस कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं, तो ये जो प्रेमचंद है यहाँ पर हमने ये इस चिन्ह का प्रयोग किया है, इन्वर्टेड कॉमास का, और इसको हम बोलते हैं इकहरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह। नेक्स्ट, सच ही कहा गया है बुरे काम का बुरा नतीजा। अब देखिए, किसी सुविचार को लिखने के लिए भी हम इस इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये सुविचार है बुरे काम का बुरा नतीजा, इसलिए हमने यहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया है। अब नेक्स्ट, इसी का सेकंड टाइप है दोहरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह। अब देखिए, इसका जो चिन्ह है वो डबल वाला होता है, ये सिंगल है और ये डबल वाला है। अब देखिए, जैसे बीरबल ने बताया यह बारात दिल्ली जा रही है। किसी के कहे हुए वाक्यों को ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं, उस समय में हम इस दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, विवरण चिन्ह। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन और इसका चिन्ह ये है, जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी चीज़ की व्याख्या करनी हो तो हम इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा के भेद हैं के बाद में हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक आदि। नेक्स्ट, विवरण के लिए नीचे देखिए और फिर हमने इस विवरण का चिन्ह लगाया है और यहाँ पर हम 1 2 3 करके सूची लिखते हैं। तो इस तरह से हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर अगले टाइप पढ़ेंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।